साल 1670, सिंहगढ़ का किला और एक ऐसी रात जब छत्रपति शिवाजी महाराज अचानक गायब हो गए। लेकिन क्या ये वाकई एक अपहरण था या फिर इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक? चलिए आज शिवाजी महाराज के इसी महान रहस्य की परतों को खोलते हैं। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। साल है 1670। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच सीना ताने खड़ा है सिंहगढ़ का किला। ये वो जगह है, वो लम्हा है जहां से इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया था। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने से। उस रात एक ऐसा तूफान आया जो सिर्फ बारिश नहीं, अपने साथ एक बहुत गहरा राज लेकर आया था। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल किला, एक भयानक तूफानी रात और एक राजा जो अचानक गायब हो जाता है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? उस तूफानी रात जब सिंहासन खाली मिला तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा। पूरे किले में अफरा तफरी मच गई। मशालों की रोशनी में सैनिक हर कोना छान रहे थे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब इस अंधेरे और बेचैनी के बीच एक ऐसा सुराग सामने आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अगली सुबह जब सब लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, तब उन्हें एक अकेली चीज मिलती है, तांबे का एक पत्र। और यही वो एकमात्र सुराग था जो उनके पास था। और ये कोई मामूली सा कागज नहीं था, ये तांबे का बना था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था और एक सूर्य चंद्रमा का अजीब सा निशान भी था। पर सबसे जरूरी बात, इसमें एक इशारा था, एक पहेली। और उस पर लिखा था, सच्चाई पश्चिमी दीवार में छिपी है। बस यही एक लाइन थी, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब ही इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकता था। और जैसे ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश शुरू हुई, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां वफादारी और गद्दारी आमने सामने खड़ी थीं। उस इशारे का पीछा करते हुए शिवाजी महाराज के सबसे वीर सेनापति तानाजी मालुसरे किले की पश्चिमी दीवार तक जा पहुंचे। और वहां उन्हें मिली एक गुप्त गुफा। और उस गुफा के अंदर सिर्फ महाराज ही नहीं थे, वहां एक ऐसा चौंकाने वाला सच भी मौजूद था जो पूरे मराठा साम्राज्य को हिला कर रख सकता था। इस कहानी को समझने के लिए एक और किरदार को जानना बहुत जरूरी है, बालाजी। बालाजी को शिवाजी महाराज का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद सलाहकार माना जाता था, मतलब हर राज का साथी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। जो राजों का रखवाला था, असल में वही दुश्मन से मिला हुआ था। सोचिए, इस एक खुलासे ने मराठा साम्राज्य की नींव को कैसे हिला दिया होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो कहानी एक रहस्य से निकलकर एक शानदार रणनीति में बदल जाती है। पता है असल में क्या हुआ था? शिवाजी महाराज कभी गायब हुए ही नहीं थे। ये सब उनकी एक जबरदस्त चाल थी, एक ऐसा जाल जिसे उन्होंने खुद बुना था उस गद्दार को बेनकाब करने के लिए। शिवाजी महाराज का प्लान बड़ा सीधा और असरदार था। पहला कदम, अपने गायब होने की खबर फैलाओ, इससे किले में खलबली मचेगी और वफादारों की पहचान होगी। दूसरा कदम, अपनी गैर मौजूदगी में गद्दार को कोई गलती करने का मौका दो ताकि वो पकड़ा जाए। और तीसरा और सबसे जबरदस्त कदम, उन्हीं गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल करके दुश्मन पर ऐसा हमला करो कि उन्हें पता भी न चले कि हमला हुआ कहां से। और फिर वो हुआ जिसका दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं था। हर हर महादेव! इस जयघोष के साथ सिंहगढ़ की जमीन कांप उठी। शिवाजी की सेना उन छिपी हुई गुफाओं से एक तूफान की तरह बाहर निकली और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये जीत तो मिल गई और ये घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो सिंहगढ़ पर मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये शिवाजी महाराज की जबरदस्त रणनीति की जीत थी। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद एक सवाल है, एक सवाल जो आज भी हवा में गूंजता है। और इस एक सवाल ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो जरा सोचिए, क्या वो वाकई में गायब हुए थे या फिर ये उनकी एक इतनी शानदार रणनीति थी कि इतिहास ने उसे ही एक रहस्यमयी कहानी बना दिया।
इसका जवाब शायद हमेशा इतिहास और कहानियों के बीच ही कहीं छिपा रहेगा।